यह कहानी है एक पति और पत्नी की, धनपाल और सुमन, जिनके घर माँ लक्ष्मी आई भी और रूठ कर चली भी गईं। इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि शायद इसमें छुपा उत्तर आपके अपने जीवन से जुड़ा हो। एक गांव में धनपाल और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन कभी उस घर में प्रेम और संतोष की कमी नहीं थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों एक दूसरे की बात समझते थे, पर जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ी, पैसों की चिंता आई और धीरे धीरे शब्दों में मिठास कम होने लगी। सुमन रोज भोर में उठती, घर का काम संभालती, चूल्हा जलाती। धनपाल काम की थकान लेकर उठता और बिना देखे समझे पहला वाक्य शिकायत का होता। सुमन कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसका मन रोज थोड़ा थोड़ा उठता जा रहा था। एक दिन दोपहर को धनपाल काम से लौटा। शरीर थका हुआ था, मन चिड़चिड़ा। सुमन ने चुपचाप दाल रोटी की थाली आगे रख दी। धनपाल ने थाली देखी और तुनक कर बोला, इतनी मेहनत करता हूं और खाने में बस यही। सुमन ने धीमे स्वर में कहा, आज सब्जी महंगी थी। लेकिन धनपाल ने बात काट दी, हर बार बहाना। पड़ोस की शांति को देखो, अपने पति को कैसे खुश रखती है। यह तुलना सुमन के दिल में तीर की तरह लगी। वह बोली, हर बार किसी और से मेरी तुलना क्यों करते हो? मैं क्या कभी सही नहीं हो सकती? धनपाल ने रुखे स्वर में कहा, जो है सो है, अब सच बोलना भी गुनाह हो गया। सुमन का सब्र टूट जाता। हर गलती मेरी ही क्यों? मैं अकेली जिम्मेदार हूं क्या? तभी धनपाल गुस्से में वह वाक्य बोल देता, जो हर बार आग लगा देता था, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। सुमन कांपती आवाज में कहती, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। मैंने इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। दरवाजे जोर से बंद होते, पड़ोसी समझ जाते, आज फिर वही लड़ाई। धीरे धीरे यह कलह घर की चार दीवारों से बाहर निकल आई। एक दिन घर में मेहमान आए। सुमन चाय बनाने में जरा देर कर बैठी। धनपाल हंसते हंसते सबके सामने बोल उठा, मेरी पत्नी को काम की अक्ल नहीं है, बस पूजा पाठ आता है। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में सुमन का आत्मसम्मान टूट गया। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, पर वह चुप रही। कुछ समय बाद दर्द से भरी सुमन के मुंह से भी रिश्तेदारों के सामने निकल गया, पति हो तो धनपाल जैसा ना हो, ना प्यार ना इज्जत। अब अपमान दोनों ओर से सबके सामने होने लगा। घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर थी। हर शुक्रवार दिया जलता, फूल चढ़ते, पूजा होती। लेकिन उसी घर में रोज कटु वचन गूंजते थे। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वहाँ माँ लक्ष्मी तस्वीर में तो रहती हैं, पर घर में नहीं। एक रात सुमन ने सपना देखा। माँ लक्ष्मी द्वार पर खड़ी थी, अंदर नहीं आ रही थी। सुमन रोते हुए बोली, माँ आप क्यों जा रही हैं? माँ लक्ष्मी ने करुण स्वर में कहा, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, जहाँ रोज अपमान होता है, वहां मैं नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी सच में रूठ गई थी। दोनों मंदिर पहुंचे। वहां एक साधु ने कहा, माँ लक्ष्मी धन से पहले पति पत्नी का व्यवहार देखती हैं। जहां कटु वचन होते हैं, वहां दरिद्रता आती है। धनपाल की आंखें भर आई। उसने पहली बार सुमन से कहा, मुझसे गलती हो गई। सुमन भी रो पड़ी। दोनों ने प्रण लिया कि अब ताना नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, संवाद होगा, सम्मान होगा।